दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ रे ऑप्टिक्स। और इस पार्ट में हम कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, आपके पास डिफरेंट तरह का लेंस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है, ये देखिए सेंट्रल पार्ट, अगर सेंट्रल पार्ट थिक है तो सेंट्रल पार्ट अगर थिक है तो लेंस के नॉमेनक्लेचर में जो सफिक्स है वो हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे। सो बीच से अगर लेंस मोटा है तो हम सफिक्स कॉन्वेक्स यूज करेंगे, और अगर बीच से लेंस थिन है, पतला है, तो हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो कॉनकेव यूज करेंगे। बस यही दो कॉन्सेप्ट होगा, आप नाम लिख लीजिएगा। जैसे अगर बीच से देखिए मोटा है तो हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे सफिक्स, और दोनों रेडियस अलग है तो इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बुलाएंगे। रेडियस सेम है, बीच से मोटा तो कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स, बीच से मोटा कॉन्वेक्स और एक तरफ प्लेन है तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स, बीच से मोटा ये देखिए कॉनकेव है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली बीच से पतला डिफरेंट रेडियस बाई कॉनकेव, सेम रेडियस इक्वी कॉनकेव, एक जो है वो प्लेन सरफेस है तो इसको बुलाते हैं प्लेनो कॉनकेव और इसको बुलाते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसका उल्टा। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए जो एआईपीएमटी में आया था। आपको बोला है दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही बोल दिया, आपको फिगर बना के नहीं देगा, आपको वर्ड लिख के देगा। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब रेडियस सेम है और कॉन्वेक्स, तो देखिए रेडियस सेम है, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। दोनों दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बीच में बोला लिक्विड फिल करते हैं जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो आपसे पूछा फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कैसे करना है, लास्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किए थे। आपको क्या करना है, पावर मेथड लगाना है। पावर मेथड क्या होता है, आप क्या करते हैं, लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हम लेंस की बात ही नहीं करते, हम सरफेस की बात करते हैं। पावर सरफेस का होता है, पावर लेंस का नहीं होता है। तो यहां पे देखिए कितना सरफेस है, 1 2 3 4। और हमने बात किया था कि आप सरफेस पहचानिएगा, ये पहला सरफेस और ये उसका कॉन्वेक्स साइड। अगर कॉन्वेक्स साइड इसके कंपैरिजन में रेरर मीडियम है, देखिए रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव आएगा। और पावर निकालने के लिए क्या करिएगा, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सब्सट्रैक्ट डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। तो 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, मीटर में रखेंगे 0.2। इस सरफेस का पावर पॉजिटिव। फिर आप बात करिए इस सरफेस का, तो इस सरफेस का ये पार्ट जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। और अब देखिए जो कॉन्वेक्स की तरफ है वो डेंसर मीडियम है इसके कंपैरिजन में, तो पावर नेगेटिव आएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाय रेडियस, 20 सेंटीमीटर को मीटर में 0.2। सिमिलरली इस सरफेस का ये कॉनकेव कॉन्वेक्स पार्ट होगा, कॉन्वेक्स पार्ट देखिए डेंसर है तो अगेन पावर नेगेटिव सेम हो जाएगा। और आप इस पार्ट को देखिए, इधर जो ये कॉन्वेक्स पार्ट है, इधर रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव। निकालने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस 0.2। फिर आप इसको ऐड करिएगा तो आपके पास पावर आ जाएगा इतना। अच्छा, अब देखिए दोनों लेंस के आजू बाजू एयर है। अगर एयर है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पावर हो जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यहां से हम मीटर में आएगा, लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में तो आप पावर का फॉर्मूला यूज करिएगा 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहां वैल्यू पुट करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर क्या हो कि हम पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, तो दो रिलेशन होता है पावर और फोकल लेंथ में। एक तो पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एक पावर इक्वल टू म्यू अपॉन एफ। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब आजू बाजू एयर हो, लेकिन अगर आजू बाजू कोई और मीडियम है तो हम यूज करेंगे पावर इक्वल टू म्यू अपॉन एफ। तो यहां से आएगा पावर डायोप्टर में, फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर रखना है तो आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आपको गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी फोकल लेंथ इसका आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इफ रेडियो ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज 7.5 देन रेडियो ऑफ कर्वेचर ऑफ अनदर सरफेस। मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस का जो एक सरफेस है उसका रेडियस आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस आपसे पूछा है और फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर।
तो अब आप देखिए यहां पे आप क्या करिएगा, आपके पास फोकल लेंथ गिवन है तो पहले आप पावर निकालिए। दोनों तरफ एयर है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास आ गया 10 डायोप्टर। फिर आप क्या करिए, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, ये जो आपके पास लेंस है, इस लेंस में देखिए दो सरफेस हैं, एक और दो, तो दोनों सरफेस के लिए आप पावर निकालिए। पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को पहचानते हैं, ये सरफेस कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड इसके कंपैरिजन में रेयर मीडियम है, तो पावर इस सरफेस के लिए पॉजिटिव आएगा। और पावर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय जो रेडियस लेंगे वो मीटर में लेंगे। रेडियस आपके पास 7.5 सेंटीमीटर गिवन था, पर मीटर में चूज करेंगे तो इतना मीटर आएगा। फिर आप इस सरफेस की बात करिए, ये कॉन्वेक्स साइड रेयर मीडियम, निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस r, ठीक है, ये रेडियस मीटर में। और पावर इस पूरे कॉम्बिनेशन का आप कैलकुलेट करके आए हैं 10 डायोप्टर, यहां वैल्यू रखिएगा, एक ही वेरिएबल है तो यहां से आपके पास रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आपके पास अलग अलग लेंस जिसका पावर अलग अलग है, इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट में है, यानी लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तो यहां जो नेट पावर लिखते हैं वो लिखते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश डैश, और सब पावर को हम साइन के साथ ऐड करेंगे, पर करेंगे ऐड। ये तो फॉर्मूला 100% वैलिड है, लेकिन अगर इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तब हम लिख सकते हैं नेट पावर को 1 अपॉन नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस डैश डैश डैश, और ये तभी यूज करेंगे जब आसपास एयर हो। डन। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं आपके पास, आपको बोला एक लेंस का पावर है +2 डायोप्टर और दूसरे लेंस का पावर है -1.75 डायोप्टर, तो आपसे पूछा पी नेट बताइए, एफ नेट बताइए। तो पी नेट क्या होगा, दोनों पावर को ऐड करना है विथ साइन, तो यहाँ +2 यहाँ माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 2 - 1.75 पावर आ गया, नेट पावर आ गया इतना। अच्छा, अब दोनों तरफ एयर आपको गिवन है, तो पावर, और अगर दोनों तरफ एयर है तो उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन पावर, तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन अगर क्या हो कि दो लेंस को अब हम ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस d हो गया, तब यहां जो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है वो आता है 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डिस्टेंस बिटवीन द लेंस डिवाइडेड बाय दोनों फोकल लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। अब आप देखिए, अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा मतलब कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ d 0 रखिएगा तो एफ नेट यही तो आ जाएगा। तो अगर दो लेंस के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तब आप 1 अपॉन एफ नेट का वैल्यू फॉर्मूला जो है आप ये यूज करिएगा, -d अपॉन F1 इंटू F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस आया तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। तो इस वर्ड से हम पॉजिटिव नेगेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस फोकल लेंथ, इस लेंस को हम करते हैं पुट इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर कॉन्केव लेंस। अब जैसे ही कॉन्केव लेंस आया तो इस कॉन्केव लेंस का जो पावर होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव आएगा। हैविंग फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो इसका जो फोकल लेंथ आ गया -25। तो आपसे पूछा नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। दोनों को हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। तो अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो नेट फोकल लेंथ दोनों तरफ अगर एयर है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ नेट इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। यहाँ साइन के साथ रखिएगा तो 1 अपॉन F0 आएगा, यानी फोकल लेंथ आ जाएगा इनफाइनाइट। अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट विल बी पावर विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, और इसका बोला है कि फोकल लेंथ जो है वो f है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब रेडियस सेम हो गया दोनों सरफेस का। तो अब आप क्या करिए, इस स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है इससे आप इसका पावर निकालिए। तो आपके पास दो सरफेस है, दोनों तरफ एयर है, तो अब पावर, ये कॉन्वेक्स है तो इस सरफेस का पावर पॉजिटिव होगा, सिमिलरली इस सरफेस का पावर पॉजिटिव होगा, और दोनों सरफेस के आसपास सेम है और 1.5 से माइनस करेंगे, रेडियस भी सेम है, तो दोनों सरफेस का पावर सेम आएगा, तो एक का निकाल करके हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। डन। तो यहां से देखिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 आएगा, यानी पावर आ गया 1 अपॉन r। अगर पावर 1 अपॉन r के बराबर है और आपको पता है पावर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है अगर आसपास एयर है। तो यहां से देखिए इसका जो फोकल लेंथ है इस लेंस का वो उसके रेडियस के बराबर आ गया। ये एक डेटा हमारे पास आया। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बोला है कि अब हम क्या करते हैं, दो लेंस को ऐसा ही एक और लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका जो नेट फोकल लेंथ आता है f1 आता है। ये आपको बता दिया। तो आपको पता है जब दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो 1/f नेट आता है 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों का फोकल लेंथ आपको गिवन है 1/f प्लस 1/f। तो यहां से जो f1 आ जाएगा, f1 आ जाएगा, देखिए वो आ जाएगा f/2। ये दूसरा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में बोला। डन। तो यहां से f1 आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपको बोला है क्वेश्चन में वो बोला है कि अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंस के बीच में, इन दोनों लेंथ के बीच में वाटर एक ऐसा मीडियम फील करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। देन अ मीडियम ऑफ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट इन बिटवीन देम। तो इसका जो फोकल लेंथ आता है वो आता है f2। तो आपको बताना है इस f1 और f2 का रेशियो। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब आप देखिए जैसे ही दोनों लेंस के बीच में मीडियम डाले तो अब आप देखिए 1 2 3 4 4 सरफेस है। आप पावर कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। कॉन्वेक्स पावर पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स पावर पॉजिटिव आएगा। और देखिए इधर 1 इधर 1.5, इधर 1 इधर 1.5, रेडियस सेम है। तो इन दोनों सरफेस का पावर सेम आएगा तो एक का लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो एक का लिखिए 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप इस सरफेस को देखिए, इसका और इसका, इस सरफेस को देखिएगा तो इधर कॉन्वेक्स है पर दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो जब माइनस करिएगा तो यहां जीरो आएगा पावर, यानी इस दोनों सरफेस का जो पावर आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। यानी यहां से हम पावर कैलकुलेट कर चुके हैं 1/r के बराबर। और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, आसपास एयर है, तो यहां से f2 आ गया r के बराबर। तो f2 आ गया है, f1 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों का रेशियो लीजिए तो f/2 इंटू r। और ध्यान से देखिए कि यही लेंस का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो यहां पे हम f के जगह पे r रखेंगे तो r से r कैंसल, तो दोनों का रेशियो 1:2 के बराबर आया। नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल पॉइंट सीखिए। आप जो बोलते हैं कि पावर, अगर अगर पावर मान लेते हैं लेंस के दोनों तरफ एयर है तो पावर 1/f लिखते हैं, और अगर मीडियम है तो हम पावर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। और ये जो μ2 हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं, ये μ2 क्या है कि एनर्जी बाद में जहां गया, एनर्जी बाद में कहां गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है वो सुनिए। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कर्व सरफेस μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। मान लीजिए आपके पास लाइट जो है वो इन्फानाइट से आ रहा है, तो इन्फानाइट से आएगा, पैरेलल आएगा और पैरेलल आकर के फोकस पे मीट करेगा। डन, ठीक है। तो इन्फानाइट से आ रहा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है u वो तो इन्फानाइट से आया, और जो v होगा, जो v फॉर्म होगा वो फोकस पे फॉर्म होगा। ये आपको पहले से पता है कि अगर लाइट इन्फानाइट से आ रहा है तो पैरेलल आएगा, फोकस पे मीट करेगा। तो u इन्फानाइट और v ऐप यहां रखिए, तो μ2/v यहां रखिए, तो यहां μ2/v माइनस μ1/u। और ये जो टर्म है आपके पास ये क्या होता है, पावर। पहले भी बात कर चुके हैं, μ2 माइनस μ1/r ये पावर होता है। तो यहां देखिए इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, इमेज एट फोकस वाला रखिए। तो v को v के जगह पे f, u के जगह पे इन्फानाइट, तो यहां से देखिए ये टर्म जीरो हो गया तो पावर आ गया μ2/f। तो प्रूव कर लिए। अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके पास एक कर्व सरफेस है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 इधर 1, और लाइट एनर्जी ऐसे जा रहा है। और सिमिलरली सेम आपके पास कर्व सरफेस है 1.41 और लाइट एनर्जी अब इधर जा रहा है। तो आपको पता है इन दोनों का पावर सेम होगा क्योंकि सम वैल्यू सेम है और पावर इन दोनों का पॉजिटिव होगा। मैंने आपको बताया था पावर जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, पावर डू नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी फ्लो। लेकिन जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो एनर्जी फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। तो पावर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पावर अगर दोनों तरफ एयर होता तो पावर लिखते 1/f, पर एक तरफ 1.4 है तो पावर लिखेंगे μ2/f, क्योंकि एनर्जी जहां जा रहा है, एनर्जी जहां जा रहा है वही μ2 कंसीडर करते हैं। तो यहां से देखिए पावर दोनों का +2 आएगा। μ2 एनर्जी कहां जा रहा है 1.4, तो यहां μ2 लेंगे 1.4, तो यहां से फोकल लेंथ आएगा 0.7।
अब आप यहाँ देखिए एनर्जी कहाँ जा रहा है, इधर 1 की तरफ, तो यहाँ μ2 लेंगे 1 और पावर तो 2 डायोप्टर दोनों का सेम पावर होगा, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गया 0.5। तो देखिए इसका फोकल लेंथ अलग, इसका फोकल लेंथ अलग, यानी कि पावर तो एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है, पर फोकल लेंथ एनर्जी फ्लो पे डिपेंड करता है। डन। नेक्स्ट एक फॉर्मूला सीखिए, फिर उसके ऊपर बेस्ड हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम मिनिमम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अच्छा, नेट पावर की आप बात करते थे तो नेट पावर की पावर क्या लिखते थे, जैसे जो आप फॉर्मूला लिखते थे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो ये पावर होता था। तो अगर मान लेते हैं कि लेंस और एयर है, मतलब लेंस है आपके पास और चारों तरफ एयर है, तो यहां पावर लिखते हैं पहले लेंस के लिए इतना, दूसरे लेंस के लिए इतना। तो यहां से आप अगर म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम कॉमन लेते हैं, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम कॉमन लेते हैं, तो पावर का फॉर्मूला आता है म्यू ऑफ लेंस माइनस मीडियम 1/r1 - 1/r2। डन। अब देखिए ये दो फॉर्मूला आपके पास आया, ये दो फॉर्मूला आपके पास आया। अब देखिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो सीखिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं आपके पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, चारों तरफ एयर है और दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और अभी ये हवा में है कॉन्वेक्स लेंस। फिर क्या बोलता है कि इस हवे वाले कॉन्वेक्स लेंस को हम पानी में डालते हैं। किस में डालते हैं, पानी में। पहले हवा में था, अब पानी में डालते हैं, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। तो आपको बताना है कि जब इस लेंस को पानी में डालेंगे तो फोकल लेंथ और पावर कितना इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, वो आपको बताना है। तो डायरेक्ट ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। पहले मैं आपको रिजल्ट ही बता देता हूं। जैसे ही आप इस लेंस को हवा से पानी में ले जाइएगा, तो जो फोकल लेंथ होगा लेंस का वाटर में, वो आ जाएगा 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। ये फोकल लेंथ का रिलेशन है। और पावर वाटर में आ जाएगा, वो आ जाएगा पावर इन एयर डिवाइडेड बाय 3। ये दो रिजल्ट आपको आना चाहिए। अब देखिए कैसे आता है, सुनिए। जो लेंस आपके पास था एयर में, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिए, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, बाहर एयर है, -1 1/r1। फिर जब वाटर में ले गए तो अगेन ये फॉर्मूला यूज करिए, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम 4/3 -1 इंटू, और दोनों का डिवीजन करिए तो ये से ये खत्म। तो दोनों का डिवीजन करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, तो आपके पास फोकल लेंथ इन वाटर और फोकल लेंथ इन एयर का रिलेशन आ जाएगा। और फिर पावर यहां पे यूज करेंगे म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, क्योंकि यहां पे पावर इक्वल टू 1/f नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम पानी में ले जाएंगे तो अब बाहर जो होगा मीडियम आ गया, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, पावर ऑफ वाटर इक्वल टू पावर ऑफ एयर डिवाइडेड बाय 3। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस फॉर्मूला में आप म्यू ऑफ लेंस रखिए, म्यू ऑफ मीडियम रखिए 4/3 और 1/r1, आप दोनों का रेशियो लीजिएगा, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा पावर का, ये रिलेशन है फोकल लेंथ का।